हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये जो नो कांटेक्ट अभी यहाँ पर तो दिखाई देता है, तो नो कांटेक्ट को ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट ये करना चाहते हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच आ चुका है आपकी साइड से, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इसलिए ये चाहते हैं कि आपसे बात करें और इस रिश्ते को वो दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं। अब आपके पर्सन आपके साथ वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे पास्ट में सब कुछ था। जब पास्ट में सब कुछ सही चल रहा था, वैसे ही इस रिश्ते में वो वापस आना भी चाहते हैं और उसी तरह से अब ये रहना चाहते हैं। सब कुछ पहले की तरह होना चाहिए, इनको ये लगता है। इनको ये लगता है गाइस कि अगर ये आपसे अलग हो गए, आप अपनी लाइफ में इनको छोड़कर आगे बढ़ गए, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। पहले तो ऐसा था गाइस कि थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपसे दूर भाग रहे थे। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है आपके पर्सन की साइड से, जिनकी वजह से ये आपसे दूर भाग रहे थे। थर्ड पार्टी का साथ देना है, ये इनके दिमाग में था। इस वजह से ये क्या कर रहे थे कि आपको इग्नोर कर रहे थे। आपका साथ छोड़ने का इन्होंने मन बना लिया, मूव ऑन करना भी चाहते थे ये। तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए उस थर्ड पार्टी की वजह से। और ऐसा भी है गाइस कि इस थर्ड पार्टी की ही वजह से आप अपने पर्सन से दूर हुए हैं या दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और आपके पर्सन जो है गाइस, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आपके पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, इनको डर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे किसी और के साथ, और इनको अभी जितना इनके बारे में सोच रहे हैं ये भी नहीं करेंगे आप। आपके साथ ये इंसान फ्यूचर चाहते हैं और अभी भी आपको नहीं भूले हैं, अभी भी आपसे प्यार करना ऐसा है कि इन्होंने छोड़ दिया ये नहीं है। आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, आज भी आपसे प्यार करते हैं, और इसी वजह से ये इंसान डर रहे हैं आपको खोने से। देखिए पास्ट में तो ऐसा था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड रहे, बातचीत बंद कर दी, आपको इग्नोर करने लगे, बिल्कुल आपसे दूर हो गए। और ऐसा था कि इनका सारा फोकस था कि जहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है उनको निभाना है। और इनका ऐसा था कि बहुत सारी बातें छुपाई इन्होंने, झूठ भी बोले, कुछ आप जानना चाहते तो ये बताना नहीं चाहते थे। ऐसा सब इनका रवैया रहा है पास्ट में। आपने अपने पर्सन को माफ़ तो किया है, लेकिन जो भी वो आपके साथ करके गए उसको आप भूल नहीं पाए हैं। जो आपके साथ गलत हुआ है, आपने जो दर्द सहा, जो इस इंसान ने आपके साथ किया, उसको आप नहीं भूल पाए, लेकिन आपने इन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि आपको भी यही लगता है कि अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे इंसान की तरफ ध्यान देने से क्या फ़ायदा जो आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं लेता, जो ऐसा है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, और आप कितना भी उनके लिए कर लें वो कभी एहसान नहीं माने आपका। तो आपके दिमाग में यही रहता है कि ऐसे इंसान से दूर हो जाना ही सही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जहाँ खुश है वहाँ खुश रहें, और आपको भी अब अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना होगा, आपको भी अपने बारे में अब सोचना होगा। ये सोचकर आप आगे बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और बहुत जल्द ही आप दोनों की बातचीत होगी, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप इनको सुनना नहीं चाहेंगे। आपको यही लगता है कि अब ऐसे इंसान की बात सुनकर क्या फ़ायदा, जो एक समय पर इतना ज़्यादा दर्द देकर गया, जब आपको इनकी ज़रूरत थी तभी आपका साथ छोड़ कर गए। और अब ऐसा है कि यही आपको लगता है कि अपने मतलब से ये इंसान आपसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनको सुनने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा भी है। आप सोचते तो हैं गैस कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप इनको माफ़ कर देंगे और रिश्ते को सही करना अगर ये चाहते हैं तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन ये भी यहाँ पर है कि आप दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ऐसे इंसान को माफ़ भी नहीं करना, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं। जो ये करके गए हैं इसकी वजह से आप इन पर नाराज़ भी हैं।
तो दूसरी तरफ आपको यही लगता है कि नहीं, ऐसे इंसान से बात करना भी नहीं है, ऐसे इंसान को माफ़ ही नहीं करना और ऐसे इंसान से अब कोई रिश्ता भी नहीं रखना। तो इसलिए ऐसा समझ में आता है कि ये आपसे अगर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन दिखाई देती है, तो आप शायद इनको सुनना नहीं चाहेंगे। आपको लगेगा कि बस जैसा चल रहा था ऐसे चलने दो, ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में नहीं रहना और इनकी बात भी अब नहीं सुननी। जो इन्होंने किया, जो जितना दर्द देना था इन्होंने दे दिया, अब इसके आगे इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो वही है कि आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा भी है। और अब आपको यही लगेगा गाइस कि आप अकेले रहें वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे इंसान कहीं दोबारा फिर से लाइफ में ना आ जाएं। इस वजह से ऐसा भी है कि कोई आपको अप्रोच भी करेगा तो आप किसी की तरफ ध्यान देने वाले नहीं हैं। अभी तो ऐसा ही दिखाई देता है कि आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप सिंगल लाइफ जीना पसंद करेंगे बजाय ऐसे लोगों के साथ से। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं और ये आपकी इस रिश्ते को दोबारा से सही तो करना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। इसकी वजह यही है कि ये इंसान रिजेक्ट होने से भी डर रहे हैं और जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच, उसकी वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा इंसल्टेड भी फील कर रहे हैं। और देखिए ऐसा भी है गाइस कि अगर बात हुई तो झगड़े तो होंगे, अगर आप बात करना चाहेंगे तो झगड़े भी होंगे, ऐसा भी है। और झगड़े इसलिए होंगे क्योंकि देखिए आपके भी मन में बहुत सारी बातें हैं, आप बहुत कुछ इन्हें सुनाना चाहते हैं कि ये जो करके गए हैं इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं और आपके पर्सन भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ सुना दें। क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि आप झुक नहीं रहे। आपकी आदत रही है कि आप इनकी गलती होते हुए भी खुद झुक जाते थे, माफ़ी मांग लेते इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं तो ये चिढ़े हुए हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, इनको अकड़ दिखा रहे हैं। तो इसलिए ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपसे बात करेंगे तो ये भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब आप झुक नहीं रहे और इनके बिना भी खुश हैं, इनके बिना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का आपने फैसला जो कर लिया है, तो इसलिए ये इंसान चिढ़ रहे हैं आपसे। तो झगड़े तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि झगड़ा होगा उसके बाद ही पैचअप होगा, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी बातें हैं इनको सुनाने के लिए और इनके पास भी बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए। और आप इनसे नाराज़ इसलिए भी हैं गाइस कि देखिए आपको ये लगता है कि ये इंसान गलती करके गया, फिर भी आज तक ये झुका नहीं, ना ये सॉरी बोलते, ना आपकी तरफ बढ़ते, ना कोई एक्शन लेते, कुछ भी नहीं कर रहे और अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो इस वजह से आप इन पर नाराज़ हैं और पास में जो इन्होंने किया वो तो आपकी नाराज़गी की वजह है ही। तो देखिए जो ये नया साल आ रहा है इसमें यहाँ पर ऐसा है कि आपकी बात होती हुई नज़र आती है, कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके बाद ऐसा है गाइस कि वही है कि थोड़े से झगड़े तो होंगे, क्योंकि दोनों ही आप भरे बैठे हैं। उनके पास भी बहुत कुछ है आपको कहने के लिए और आपके पास भी बहुत कुछ है उनको कहने के लिए, तो थोड़े झगड़े तो होंगे, लेकिन उसके बाद पैचअप होता हुआ भी यहाँ पर नज़र आता है। और इसके बाद वही है गाइस कि आप रोमांटिक जर्नी को एंजॉय करने वाले हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये इंसान अब ऐसे हैं कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब ऑन ऑफ वाली सिचुएशन जो पास्ट में रही वैसा नहीं रहेगा, ये आपका साथ देंगे। आपके साथ ये अब ऐसा है कि जो फ्यूचर की बात ही करते नहीं थे अब वो भी करेंगे। तो अभी तो हो सकता है कि थोड़े लड़ाई झगड़े हो जाएं जब ये आपसे कांटेक्ट करें या आपसे जब बात करने की कोशिश करें, तो हो सकता है, पर उसके बाद सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। और ये रिश्ता पहले की तरह जैसे पहले था, सब कुछ सही था आप दोनों के बीच, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे थे, बस वैसा ही होता हुआ नज़र आता है। तो समझ गए गाइस, तो अभी ये 2024 में सब कुछ सही हो जाएगा। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। उसके पहले बस थोड़ी सी फाइटिंग है, ये दिसंबर के और कह दीजिए लास्ट तक 31 तक हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करें और इसमें लड़ाई होगी, पर आने वाले साल में तो सब कुछ सही है और सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ये रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।